बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। कैम 610 ऑर्गेनिक पॉलीमर। आज हमारा टॉपिक है ज़ैगलर नेटा कैटलिस्ट। सबसे पहले इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। गैलियो नेटा एक इटालियन केमिस्ट थे और दूसरे कार्ल ज़ैगर जर्मन केमिस्ट थे, जिनके नाम से ये जाना जाता है ज़ैगलर नेटा कैटलिस्ट। सबसे पहले ज़ैगलर ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। हमारे पास जो पॉलीमर थी, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता था। जो हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने देखा, सैंडियोटैक्टिक एंड एजोटैक्टिक, कि ये हमारे पास अलग अलग है। इसे हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि जिसके ज़रिए हम सेलेक्टिवली एजोटैक्टिक बना लें या हमारे पास सैंडियोटैक्टिक बना लें। तो इन्होंने आके इस प्रॉब्लम का हल दिया कैटलिस्ट की सूरत में, जिसकी बिना पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नतीजे में इन्हें 1963 में दोनों को एक नोबेल प्राइज़ दिया गया। दोनों को एक ही नोबेल प्राइज़ दिया गया इनके इसी कारनामे पर। तो ज़ैगलर 1953 में इन्होंने डिस्कवर किया कि जो हमारे पास होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और प्लस में अगर हम करें कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब ये होता है कि अटैचमेंट ऑफ मेटल डायरेक्ट विद कार्बन, कि कोई भी मेटल जो अटैच होगी कार्बन के साथ डायरेक्टली, तो हम कहेंगे वो कंपाउंड क्या है, हमारा ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड। तो कोई भी ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड ले लें और दूसरा उसमें मिक्स करें, क्या, कोई भी ट्रांजिशन हैलाइड। यहाँ जो है हमारे पास है TiCl4 है, जो कि इन्होंने यूज़ किया कैटलिस्ट के तौर पे, और दूसरा किया को कैटलिस्ट। अब ये जो ज़ैगलर नेटा कैटलिस्ट है, ये एक हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। यहाँ TiCl4 और AlC2H5O3 यानी कि ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट फेजेज हैं इनके। तो इसलिए ये एक हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। तो इन्होंने जब इनको रिएक्ट करवाया तो इन्होंने इनसे एक लीनियर पॉलीमर बनाई, लीनियर चेन बनाई। आगे नेटा ने आके 1954 में इसी में मॉडिफिकेशन की और इजाफा किया। इन्होंने क्या किया कि प्रोपीन लेके, तो TiCl है, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड है हमारे पास, और नीचे हम देखें तो हमारे पास Al इथाइल 2 है और आगे Cl है। तो इन्होंने क्या किया कि स्टीरियो सेलेक्टिवली बनाए। अब यहाँ देखें तो हमारे पास जो पॉलीमर चेन बन रही है CH3 जो है वो सेम साइड पे है। तो अब ये हमारे पास कौन सी होगी, आइसोटैक्टिक फॉर्म होगी। इसी तरह सैंडोटैक्टिक फॉर्म हमारे पास दूसरी आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने VCl4 यूज़ किया है 78 डिग्री, तो एल्यूमिनियम एजोब्यूटाइल 2 क्लोराइड, तो जब इसे यूज़ किया तो हमारे पास क्या बन रही है, सैंडियोटैक्टिक फॉर्मेशन बनी है, हुई है, चेन फॉर्मेशन बनी है। सैंडियोटैक्टिक ऑफ पॉलीमर चेन बनी है हमारे पास। CH3 एक अवे है
एक टू वर्ड है, आप देख सकते हैं दोनों क्या हैं, अल्टरनेट हैं। CH3 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 क्या है, अल्टरनेट पोजीशन। तो ये हमारे लिए क्या होगी, सैंड्यूटैक्टिक। तो इन्होंने इसी कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए ये बताया कि हम सैंड्यूटैक्टिव और आइसोटैक्टिक को सिलेक्टिवली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं इनके मैकेनिज़्म की जानिब, ज़ेगलर-नेटर कैटलिस्ट की मैकेनिज़्म। सबसे पहले उसी तरह इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये हमारे पास कैटलिस्ट एक सिंपल फॉर्म में मैंने लिखा है, ज़ेगलर-नेटर कैटलिस्ट जो है हमारे पास TI है और 4 वैलेंसीज मैंने उसकी बनाई हैं, साथ उसके साथ एक ग्रुप अटैच है CH2 CH3। और ऊपर आप देख सकते हैं क्योंकि जो भी ट्रांजिशन मेटल होती हैं उनमें क्या होता है, एक वीकेंड ऑर्बिटल होता है। तो अब क्या करेगा, नेक्स्ट आगे देखें तो मेरे क्या दिया हुआ है कि एज ए लीगेंड के तौर पे ये एक्सेप्ट करेगा इसे, इथीन को। अब इथीन का जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसके पास खाली वीकेंड ऑर्बिटल था, तो वो जब इधर शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इसने एक्सेप्ट करेगा, लीगेंड एक्सेप्ट करेगा, तो उसके बाद यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और इधर से एट द सेम टाइम बॉन्ड ब्रेकेज शुरू हो जाएगी। तो हम इस स्टेज को ट्रांजिशन स्टेज का नाम दे देते हैं कि ये हमारी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है। तो आप नीचे जो हमारा CH2 CH3 था वो उसकी क्या है, ब्रेकेज हो रही है, और उधर से CH2 CH2 इथीन जो अटैक हुआ किया है जिसने आके, उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इंसिरेशन, यानी कि इंसल्ट होना, माइग्रेशन, माइग्रेट करना। अब क्या है कि जो लिगेंड अटैच हुआ है, अब यहाँ देखें आप, वो क्या है, माइग्रेट कर गया है। जो CH3 CH2 है, ये जो पहले से कैटलिस्ट के साथ अटैच था, वो क्या हुआ है कि यहाँ से माइग्रेट करके चला गया। अब देखें जो माइग्रेट कर गया वो, और इधर से टाइटेनियम जो हमारे पास था उसके बीच आके इंसल्ट हुआ है लिगेंड। जो हमने यूज़ किया ऊपर मोनोमर, वो उसके बीच आके इंसल्ट हुआ है, इसलिए हमें इस स्टेप को क्या कहा है, इंसिरेशन। अब इसका एक और तरीका नेक्स्ट आप देखें अगर, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, यही सेकंड मेथड। ये एक मैंने ग्रुप लिया है, कोई भी हो सकता है, जनरल मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ताकि आपका क्लियर हो जाए मैकेनिज़्म, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। टाइटेनियम है, 4 वैलेंसीज हैं और साथ में R अटैच है, तो एक वीकेंड ऑर्बिटल आपको दिखाया गया है। अब क्या है, उसी तरह एक ZCH2 क्या हुआ है, आके अटैच होगा जब वीकेंड ऑर्बिटल पे, तो दूसरी तरफ से R क्या होगा, R का बॉन्ड वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर से क्या होगा, CH जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देगा, यानी कि ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट होगी। और ये स्टेप कौन सा होगा, हमारा इनिशिएशन स्टेप होगा। अब उसके साथ क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखें तो CH अटैच हो गया और वो जो R था वो माइग्रेट करके CH2 के साथ अटैच हो गया। तो हमारे पास क्या बना है, टाइटेनियम है, ZCH2 R बन गया। अब देखें जब प्रोपगेशन की तरफ हम मूव करते हैं, नेक्स्ट लिगेंड, अब यहाँ तक ये हमारी इनिशिएशन हो गई। अब आगे कोई और लिगेंड ले आते हैं और उसको अटैच करवाते हैं। दूसरा मोनोमर ले आए क्या, CH2। जब ये ले आए, जब ये अटैच करेंगे तो ये, क्योंकि उसकी ये वाली साइड जहाँ से माइग्रेट हुआ है R, तो वो क्या होगी, वीकेंड हो जाएगी, यानी कि एक्टिव साइट बना दी है उसने फिर से, क्योंकि वहाँ से माइग्रेट हो गया तो वहाँ से फिर वीकेंड रहेगी। अब जो न्यू आएगा वो वहाँ पे आके अटैच हो जाएगा जहाँ से वीकेंड था। तो आप देख सकते हैं ये CHZ
Ca2, ये यहाँ पे बॉन्ड फार्मेशन हो रही है, और इधर से Ca2RZ जो था हमारे पास, उसकी क्या हो रही है, ब्रेकेज हो रही है। ये हमारे लिए ट्रांजिशन है। अब वो क्या होगा, जो ऊपर वाला न्यू हमारे पास आया वो अटैच हो जाएगा, CH और CH2। फिर क्या है, फिर ये वाला माइग्रेट कर जाएगा, माइग्रेशन स्टेप आ गया, क्या CH, ये अटैच हो जाएगा, साथ में क्या है Z, आगे देखें CH2 और R क्या है लास्ट में। अब जो न्यू लिगेंड जो हमारे पास आया है मोनोमर, वो क्या है, अंदर इंसल्ट हुआ है, उसके अंदर ही रहा है आर, और जो ऑलरेडी था हमारे पास उसके बीच में आके उसने इंसरेशन हुई है उसकी, इसलिए हम इस स्टेप को क्या कहते हैं, इंसरेशन। इसी तरह आप और मोनोमर भी ऐड करते जाएं। अब क्या है, अब दूसरी इसकी साइड जो है वो वीकेंड हो गई, अब जो दूसरा आएगा वो दूसरी साइड पे अटैच हो जाएगा, और फिर से ये आप इसे इंसरेशन करवाएंगे और इसे माइग्रेट करवा के अटैच कराएंगे, तो ये हमारे पास पॉलीमर चेन बनती जाएगी। अब आ जाता है टर्मिनेशन पॉइंट, कि हम इसे टर्मिनेटेड कैसे कराएं। इस तरह तो ये एक तरफ से खाली होते जाए, एम्प्टी होते जाएगा, एक्टिव साइट बनती जाएगी, और दूसरी साइड से अटैच होता जाएगा, तो ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। अब हम H2O अगर इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, एक H हमारा कैटलिस्ट के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि टाइटेनियम के साथ अटैच हो जाएगा, और एक हमारा H पॉलीमर के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि टाइटेनियम और CHZ के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और एक H इसके साथ अटैच हो जाएगा पॉलीमर। ये चेन जो है ये क्या है, पॉलीमर चेन है। और दूसरा हमारे पास कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट लेद हो गया, अब यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा इसका मैकेनिज़्म। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास इम्पोर्टेंस, हाई एफिशिएंसी होती है, हाई स्टेबिलिटी होती है, हाईली स्टीरियो रेगुलरिटी होती है। क्या आपने अभी देखा कि एजोटेक्टिव भी अचीव कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो सेंडियोटेक्टिव अचीव कर सकते हैं। लोअर कास्ट होती है, इजी रीजनरेशन होता है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस। इंशाल्लाह फर्दर जब लेक्चर आएंगे तो वहाँ भी आपके और अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल आपने करनी है प्रोपीन, पॉलीथाइलीन, ये इसके एग्जांपल हैं, तो आपने इनका अटैक करवा के इसी कैटलिस्ट पे तो आपने वो लाजमीन करनी है, और इंशाल्लाह ये आपके असाइनमेंट में भी आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।